हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है देखा जाए। आज है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जो पिछले कई वीडियो से चल रहा है। इसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इसमें आज हम जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसमें पहला है बीजीय सर्वसमीकरणें, जिसको हम इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। और दूसरा इसके बाद है प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन। तो इसमें जो बीजीय सर्वसमीकरणें हैं, इन बीजीय सर्वसमीकरणों पर ही बेस्ड इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता है कि हम इन सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन करें। तो देखा जाए, बीजीय सर्वसमीकरणें। इनको हम कहेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये बीजीय सर्वसमीकरणें क्या होती हैं बच्चों? इन बीजीय सर्वसमीकरणों का सही मीनिंग समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर सोच विचार करें। जब भी हम कोई बहुपद लिखकर, मान लो कि हम यहां लिखे हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0, तो यहां चूंकि समता का चिन्ह लगा है, जिसको हम लोग बराबर या इक्वल्स या इज इक्वल टू आदि के द्वारा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जहां भी किसी संबंध में यह समता का चिन्ह लग जाए, उसी संबंध का नाम समीकरण होता है। समीकरण यानी सम करना, दो पक्षों को बराबर कर देने का नाम ही समीकरण होता है। अब यह एक देखने से लग रहा है कि समीकरण है, लेकिन एक और अगर हम समीकरण ही लिखते हैं और हम ये लिखें कि यहां पर x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो समता का चिन्ह यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यानी दोनों को ही हम समीकरण कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो खास अंतर है, जिसके आधार पर दोनों के नाम हम अलग अलग रखेंगे, उसको समझना जरूरी है। देखो बच्चों, यहां जो ऊपर वाला समीकरण है, यह भी एक बीजीय समीकरण है, यह भी एक बीजीय समीकरण है। ये जो ऊपर लिखा हुआ बीजीय समीकरण है, यह चर के कुछ मानों से ही संतुष्ट हो सकता है। चर के यानी x के सभी मानों से वह समीकरण संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट होने का मतलब कि अगर हम इस x की जगह पर कुछ मान भरें और यह LHS और RHS इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वह समीकरण संतुष्ट हो गया। तो यहां स्पेशली बच्चों, अगर हम x का मान -2 और -3 रखें,
देखो यहाँ पे ये समझना जरूरी है, या यहीं पे हम कर रहे हैं। अगर हम इसमें x इक्वल्स -2 रखते हैं तो हम पाएंगे कि -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, यह हमको 4 मिलेगा, या -10 और आगे है +6, यानी यह कुल मिलाकर के 0 हो गया, जो हमारा RHS है। तो चूंकि x इक्वल्स -2 पर यह समीकरण संतुष्ट हो गया, तो यहां तो ये बात समझ में आई कि x के स्थान पर अगर हम -2 रखते हैं तो हमारा समीकरण संतुष्ट है। अगर हम x के जगह पर -3 रखते हैं तो ही यहां हमको मिलेगा -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये 9 -15 प्लस 6, यहां भी 0 हो गया। इसका मतलब कि यह हमारा ऊपर लिखा हुआ समीकरण x के इन दो मानों से संतुष्ट हो रहा है, -2 और -3। लेकिन अगर हम इन दो मानों के अतिरिक्त x का और कोई मान इसमें पुट करें तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। जबकि यहां हम x और y का कुछ भी मान भर दें तो इस LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां हम दो रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि कुछ बीजीय समीकरण ऐसे होते हैं जो केवल चर के कुछ मानों से ही संतुष्ट होते हैं, और कुछ बीजीय समीकरण ऐसे होते हैं जो चर के सभी मानों से संतुष्ट होते हैं। तो जो बीजीय समीकरण चर के कुछ मानों से ही संतुष्ट हो, सभी मानों से संतुष्ट न हो, उनको हम केवल बीजीय समीकरण कह सकते हैं। और जो बीजीय समीकरण चर के सभी मानों से संतुष्ट हो जाए तो ऐसे बीजीय समीकरण का नाम ही सर्वसमीका होता है। यानी सर्वसमीका और समीकरण में यही अंतर होता है बच्चों। समीकरण चर के केवल कुछ गिने चुने मानों से ही संतुष्ट हो पाता है। चूंकि यहाँ पर यह बहुपद द्विघात है, इसलिए x के दो मानों से संतुष्ट हुआ। अगर कोई रैखिक बहुपद होगा तो वह x के एक मान से संतुष्ट होगा, त्रिघात बहुपद होगा तो वह x के अधिक से अधिक 3 मानों से संतुष्ट होगा, उससे अधिक मानों से संतुष्ट नहीं हो सकता। जबकि कुछ ऐसे समीकरण हैं जो नीचे हम लिखे हैं, x + y होल स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, या कुछ और भी इस तरह के बीजीय समीकरण होते हैं जो चर के सभी मानों से संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे बीजीय समीकरणों को हम बीजीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो हमें बीजीय समीकरण और बीजीय सर्वसमीकाओं में अंतर समझ में आ गया। तो हमें अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.4 को हल करने में किन किन बीजीय सर्वसमीकाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें पहले देख लिया जाए, समझ लिया जाए। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे। पहली सर्वसमीका होगी बच्चों x + y होल स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, x - y होल स्क्वायर इक्वल्स, जब यह प्लस साइन हो तो ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक चिन्ह वाले होते हैं, और जब यहाँ माइनस साइन लग जाए यह 2xy वाला टर्म निगेटिव हो जाता है। यह मिलेगा हमको
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीकरण जो है यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स, एक ब्रैकेट में हम x प्लस वाई लिखेंगे और दूसरे में x माइनस वाई। यानी जहां चर के ये दो मान हो और दोनों मानों पर स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस साइन लगा हो, इसको हम हिंदी में वर्गांतर या स्क्वायर डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर ऐसा कोई व्यंजक हमको मिलता है तो इसका मान ये प्राप्त होता है, एक ब्रैकेट में हम दोनों व्यंजकों के वर्गमूलों को जोड़ देते हैं और एक में दोनों के वर्गमूलों को घटा देते हैं। फोर्थ है यदि एक ब्रैकेट में x प्लस ए लिखा हो और दूसरे में x प्लस बी लिखा हो और ऐसे में हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करके भी हम पा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सर्वसमीकरण हमको प्राप्त होती है कि हम x का स्क्वायर करेंगे प्लस इस a और b दोनों को यहाँ ऐड कर देंगे, a प्लस b, और ऐड करके इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करके इस a और b दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे ab। पांचवी सर्वसमीकरण है जिसको हम इस रूप में जान सकते हैं कि x प्लस वाई क्यूब्ड अगर ब्रैकेट में दो नंबर ऐड करके लिखे गए हो और पूरे पर 3 घात लगी हो तो इसका वैल्यू हम पाते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। 6 है, इसी का दूसरा रूप है, यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ पर x माइनस वाई क्यूब। अगर यहाँ माइनस हो गया तो जहां जहां इस ऊपर वाले सर्वसमीकरण में प्लस साइन है वहां वहां हम केवल एक्स क्यूब को छोड़ करके बाकी जहां जहां ये प्लस साइन दिख रहे हैं 3 जगह, इन तीनों जगह हम माइनस साइन यूज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में भी लिखेंगे x माइनस वाई। इस ब्रैकेट को गुणा करके भी खोल के लिख लिया जाता है, यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन अगर इस फॉर्म में याद रहे तो गुणा करके कभी भी खोला जा सकता है, लेकिन इस तरह से एक सिमेट्रिकल लगता है, बच्चों को याद करने में थोड़ा इजी महसूस होता है, इसलिए हम केवल यही रूप लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारी सर्वसमीकरण है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर्ड। अब यहां ब्रैकेट में 3 चरों को जोड़ा गया है, ऐसे में इसको जब हम एक्सपांड करेंगे, प्रसारित रूप में लिखेंगे तो हमको मिलेगा, पहले तीनों का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड प्लस, पहले तो तीनों का स्क्वायर कर लिया गया, इसके बाद 3 टर्म्स और लिखने पड़ेंगे। उस तीनों टर्म्स में हम पहले 2 लगाएंगे और 2 लगाने के बाद एक क्रम से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर 2 लिखो। अब इस एक्स को छोड़ करके वाई जेड का मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर 2 लिखो। अब यह एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक्स को छोड़कर वाई जेड का हो गया। अब यह जेड और एक्स का मल्टीप्लाई करके यहां लिखो 2zx। इस तरह से ये हमारी 7वीं सर्वसमीकरण हुई। इसके बाद हम 8वीं सर्वसमीकरण लिखने जा रहे हैं।
वो ये होता है बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहां ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इसी का 8वें का ही एक विशेष रूप होता है जिसको हम 9 नंबर लगा के लिख दे रहे हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स, अब ध्यान दो बच्चों थोड़ा यार, जो यहां पर हम सर्व समीकरण लिखे हैं इसमें सॉरी बच्चों यहां मिस्टेक हुआ है, ये सर्व समीकरण लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये सर्व समीकरण इतनी होती है कि हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला ब्रैकेट लिखने को छूट गया था बच्चों, और इसी पर यह हमारा नेक्स्ट सर्व समीकरण डिपेंड करती है। यहां देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर इतने के इक्वल है और पहले ही यह शर्त लग जाए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो बताओ यह पूरा ब्रैकेट ही शून्य हो जाएगा। और जब ये पूरा ब्रैकेट शून्य हो जाएगा तो दूसरा वाला भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो भी शून्य हो जाएगा। तो अंततः हम पाएंगे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हम पाएंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस पूरे का मान हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जब 0 मिल जाएगा तो इसको उधर पक्षांतर कर दिया जाए तो हम पाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xyz। ये हमारी 9वीं सर्व समीकरण है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यह इक्वल्स होता है 3xyz के, लेकिन शर्त यह है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। यह हमारी 9वीं सर्व समीकरण हुई। यहां बच्चों पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। अगर दोनों के बीच में प्लस साइन है तो, और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसी का एक दूसरा रूप है, यहां माइनस साइन अगर लग जाए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहां हम पाएंगे इस पहले ब्रैकेट में हम एक्स माइनस वाई लिख देंगे, और यहां जो माइनस साइन लगा है इस ब्रैकेट में तीनों टर्म्स को पॉजिटिव लिख देंगे। टर्म्स यही रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे 11 आइडेंटिटीज हैं, 11 सर्व समीकरण हैं जिनकी जरूरत हमें इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में पड़ेगी। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है x+4 और दूसरे ब्रैकेट में है x+10। दूसरा पार्ट है x+8 x-10। थर्ड है 3x+4 और 3x-5। चौथा पार्ट है y² +3/2 और दूसरे ब्रैकेट में है y² -3/2। पांचवा पार्ट है 3 - 2x और सेकंड ब्रैकेट है 3+2x। इसको हल किया जाए बच्चों। हल हेडिंग लगा करके पहले नंबर में जो भी हमें दिया हुआ है इसको लिख लिया जाए। यहाँ है x+4 और x+10। यह देखने से लग रहा है बच्चों कि यह किस सरल समीकरण का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसको a समझो 4 को और 10 को b। यह x+a है और यह x+b है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरल समीकरण का उल्लेख कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि x+a x+b इक्वल्स, अभी हम बता चुके हैं, यहाँ x² लिखेंगे प्लस a+b x और प्लस a इंटू b। यहाँ आगे लिख देंगे के प्रयोग से हम इसी सरल समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहां पहले लिखेंगे हम इसको x+4 और x+10। पहले यहां पर x का स्क्वायर है तो इसमें भी हम x² लिखें प्लस यहाँ ब्रैकेट में a+b है, जबकि हमारे a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 10 है। यहाँ लिख देंगे कि 4 + 10 मल्टीप्लाई x से हो जाए प्लस a इंटू b। यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 10 ये होगा x² प्लस ये ऐड होकर के 14x और ये मल्टीप्लाई होकर के 40 होगा। यही इस पार्ट का आंसर हो गया।
दूसरे पार्ट में हमको दिया हुआ है x प्लस 8 और यहां है x माइनस 10। फिर यहां हम सरसंख्या, इसी सरसंख्या का प्रयोग करेंगे। यहां लिखेंगे x प्लस a, x प्लस b इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी के प्रयोग से। x प्लस 8 x माइनस 10 इक्वल्स, यहां माइनस चिन्ह से परेशान नहीं होना है बच्चों, प्लस a का वैल्यू 8 है, प्लस 8, और यहां चूंकि b का वैल्यू माइनस में है तो हम प्लस चिन्ह लगाएंगे तो भी यह माइनस हो जाएगा। यहां x से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, फिर हम 8 इंटू माइनस 10 लिख दें। लास्ट में हमको यह मिलेगा x स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस 2x और यह माइनस 80। ये आंसर होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। बी के प्रयोग से। थ्री एक्स प्लस 4 3x माइनस 5। यहां ध्यान देना है बच्चों, नहीं तो थोड़ा सा अगर केयरलेस हो गए तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ x नहीं है बल्कि वो x वाला टर्म 3x के रूप में है, यहां पर भी और यहां पर भी, और a का मान +4 है और b का मान -4 है। तो जो हम यहाँ पर x स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b उसी तरह 4 - 5 बनेगा, 4 - 5। फिर इसमें जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है हम वहां पर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ हमारा x 3x के फॉर्म में है, प्लस a का वैल्यू +4 और b का वैल्यू -5। यह हो जाएगा 9x स्क्वायर, यह हो जाएगा -1 में 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, और यह हो जाएगा -20। ये इस पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 और सेकंड ब्रैकेट में है y स्क्वायर -3/2। यहां हमें सरसंख्या चेंज करनी होगी बच्चों। देखो इस y स्क्वायर को x समझो और 3/2 को y। अगर यह y स्क्वायर को x समझा जाए और 3/2 को y, इस ब्रैकेट में लिखा है x प्लस y और इसमें लिखा है x माइनस y। तो हम इस सरसंख्या का यहाँ प्रयोग करेंगे कि x प्लस y और अगर दूसरे में है x माइनस y, ये इक्वल्स होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों, सरसंख्या में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं और इसको राइट हैंड साइड में लिखा है, लेकिन सरसंख्या का मतलब यह होता है कि कोई भी सरसंख्या हो,
अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ चीज दिख रहा है और हमें जरूरत है इसको राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखने का, तो हम लिख सकते हैं। और यदि कहीं राइट हैंड साइड वाला ही फॉर्म हमको दिख रहा है और हमारी आवश्यकता है कि उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के टर्म में लिखें, तो वैसा भी हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ हम थोड़ा साइड चेंज करके लिखे हैं, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ व्यंजक है यह इससे मैच कर रहा है। यहाँ जब हम ऐसे लिखेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ लिख दिया जाए कि के प्रयोग से यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स की जगह पर वाई स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस इस वाई की जगह पर 3/2 है तो 3/2 लिखकर इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो एट लास्ट हम पाएंगे y पावर 4 माइनस 9/4। ये इस पार्ट का आंसर हुआ। टेक द स्क्रीनशॉट। थ्री माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अभी अभी हम इसके पिछले पार्ट में जिस संख्या का प्रयोग किया है, यहाँ 3 को x समझना है और 2x को y, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। हम यहाँ लिख लेंगे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्रयोग से थ्री माइनस 2x 3 प्लस 2x इक्वल्स, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस y का वैल्यू 2x है तो 2x स्क्वायर, ये हमको मिलेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 2 है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 103 into 107। सेकेंड पार्ट है 95 into 96। और थर्ड पार्ट है 104 into 96। देखो बच्चों, ऐसे गुणनफलों का मान ज्ञात करने में सर्वसमीका का प्रयोग करने का मतलब यही होता है कि इन संख्याओं को हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ कर लिखें कि एक संख्या का स्क्वायर करना आसान हो
ज्यादा उसमें गुणा भाग की जरूरत न पड़े। जैसे अगर मेरी बात न समझ में आई हो, यहाँ 103 है, अगर हम इसको लिख दें कि 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, और इसको लिख दें 100 प्लस 7। अब देखने से समझ में लग रहा है कि इसको हम x मान लें और इसको a मान लें, क्या x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में हो गया। हम इस पर सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हम सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं तो x के स्थान पर 100 है तो हमको 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 100 का स्क्वायर करना आसान है, क्योंकि जब भी हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और दोनों 100 पर के जीरो मिला करके 4 जीरो हो जाएंगे। 1 पर अगर हम 4 टाइम्स जीरो लगा देते हैं तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर 100 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो फिर ये 3 और 7 छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहां भी हम किस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, x प्लस a और x प्लस b इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b के प्रयोग से। हंड्रेड प्लस 3 और यहाँ है 100 प्लस 7, यह हो जाएगा यहाँ पर 100 स्क्वायर प्लस a का मान 3 है और b का मान 7 है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 प्लस 7 इंटू फिर x का मान 100 है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस ab मीन्स 3 इंटू 7। अब ये भी जैसे बताया हम 1 लेकर के और 2 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो लगा दो बच्चों। यहाँ 7 में 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 10 होगा, और 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 21, और तीनों को ऐड कर दो, आसानी से गुणनफल मिल गया। या 10,000 में 1000 जुड़ेगा तो 11,021, यानी यहाँ लिख लेंगे 11,021, ये हमारा आंसर मिल गया। इसी तरह है 95 इंटू 96, सेकेंड पार्ट 95 इंटू 96, इसको हम लोग 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। तो हम 100 का ही यूज करेंगे, 100 प्लस नहीं माइनस 5, और इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 4। सर्वसमीका यही रहेगी, x प्लस a x प्लस b इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b के प्रयोग से। हंड्रेड माइनस 5, 100 माइनस 4, यहाँ हो गया 100 स्क्वायर प्लस, यहाँ दोनों ऋणात्मक संख्या है, हम यहाँ लिखेंगे -5 -4 इंटू 100 और प्लस -5 और इंटू -4, ये फिर हमको मिला 10,000, ये -9 में 100 का होगा तो ये -9 100 हो गया,
और ये चूंकि दोनों ऋणात्मक है तो यह प्लस में 20 हो गया। इनका जब हम आपस में जोड़ घटाना करेंगे तो ये हमको मिलेगा 9120। ये जोड़ घटाना आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। और पार्ट है 104 into 96। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ के लिखे तो 100 + 4 और यहां हो जाएगा 100 - 4। यहां हम सरसंख्या चेंज करेंगे, या x + y और x - y के फॉर्म में हो गया। यहां हम लिखेंगे कि x + y x - y इक्वल्स होता है x² - y² के प्रयोग से 100 + 4 100 - 4 इक्वल्स 100² - 4²। ये हो गया 10,000 और -16, या कुल मिलाकर के 10,000 में से या 16 घटाया जाएगा, ये मिलेगा 9,984। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। टेक द स्क्रीनशॉट। पॉइंट 4 का क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हुआ बच्चों। प्रश्न इस प्रश्नावली में ज्यादा हैं, तो सभी प्रश्न एक ही वीडियो में हल करना उचित नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी हम आज 11 सरल समीकरण लिखे हैं, ये 2 क्वेश्चन को हल करने से ही समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रश्न इसमें हल होने वाले हैं वह उन 11 सरल समीकरणों में से ही किसी न किसी सरल समीकरण पर आधारित हैं। इसलिए जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें, क्वेश्चन 3 से प्रश्नों को हल कराना शुरू करें, तो मैं ये आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इन सारी सरल समीकरणों को आप लोग कंठस्थ कर लें, ताकि तुरंत प्रश्न को देखते ही यह समझ में आ जाए कि हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए किस सरल समीकरण का प्रयोग करना है। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो यह प्रश्नावली बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है। केवल यही इसमें मुख्य चीज है कि प्रश्न को आप लोग देखें और देख करके यह समझ सकें कि हम इसमें किस सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो बस इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।